आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे सुपर सुखोई प्रोग्राम के बारे में। सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक महत्वपूर्ण घोषणा करी गई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम पंचवर्षीय प्रोग्राम होने वाला है, जहां पर सुखोई 30 MKI जेट्स का पूरा कायाकल्प हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा। इसमें इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस और जो दूसरी चीजें हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसमें एयरफ्रेम से लेकर एवियोनिक्स से लेकर दूसरी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपग्रेड करने की बात सामने आई है। लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि क्या जैसा दावा किया जा रहा है कि ये 5th जनरेशन फाइटर का एक समकक्ष हो जाएगा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो आइए इस एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। और अभी जो सुखोई 30 MKI ने स्ट्राइक करी है पाकिस्तान में, उसके बाद से लोगों की रुचि और भी ज्यादा इस पर बढ़ गई है। तो आइए आज आपकी रुचि को हम शांत करते हैं और आपको इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिनको जानने के बाद आप सुपर सुखोई की ताकत क्या होगी इसका अंदाजा लगाने में सक्षम होंगे। देखिए, सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को अत्याधुनिक बनाने का एक महत्वाकांक्षी और व्यापक प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य इन विमानों को तकरीबन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के समकक्ष लाना है। हालांकि स्टेल्थ यहाँ पर एक अहम क्राइटेरिया नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुखोई 30 MKI का एयरफ्रेम काफी बड़ा है। ये प्रोग्राम भारतीय वायुसेना के तकरीबन 260 सुखोई 30 MKI विमानों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने का है, जहां पर उन्नत तकनीकों को, स्वदेशी सिस्टम्स को और नए हथियारों को इन एयरक्राफ्ट का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि ये 2055 तक भारतीय वायुसेना के लिए प्रैक्टिकल बने रहें और युद्ध में इनका इस्तेमाल किया जाता रहे। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 60,000 से लेकर 63,000 करोड़ रुपए आकी गई है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के द्वारा पूरा किया जाएगा। अब अगर इसके कुछ अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करें तो शुरुआती चरण में तकरीबन 84 फाइटर जेट्स को इसमें अपग्रेड किया जाना है। अपग्रेड की जो विस्तृत जानकारी है, इसमें सबसे पहले जो सामने निकल के आ रही है वो है एक उन्नत रेडार। इसमें विरूपाक्ष ऐसा रेडार को यूज किया जाएगा, जो कि उत्तम ऐसा रेडार का ही एक स्केल अप वेरिएंट है। और ये मौजूदा रशियन NO11M पार्स रेडार जो है, जो कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है, इसको रिप्लेस करने का काम करेगा। और पेसा की जगह हमें जो ऐसा रेडार है वो हमें देखने को मिलेगा। ये रेडार 1.5 से लेकर 1.7 गुना अधिक दूर के जो लक्ष्य हैं उनका पता लगाने में सक्षम होगा। और इसके चलते हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने की जो क्षमता है सुखोई 30 MKI की, ये काफी बढ़ेगी। ऐसे रेडार की खासियत ये है कि ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करता है। इसके अलावा इसमें आपको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक देखने को मिलेगा। जी हाँ, स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी यहाँ पर एकीकृत किया जाएगा, जो कि हवा से हवा और हवा से जमीन पर लक्ष्यों का पता लगाने की क्षमता को बढ़ाएगा, खासकर जब कम दृश्यता की स्थिति होती है तब। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी ऐड किया जाएगा। जी हाँ, इस पर DRDO द्वारा विकसित किया गया जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि सुखोई 30 MKI की जो सर्वाइबिलिटी है उसको काफी इनहेंस करेगा। यह सिस्टम दुश्मन के रेडार और मिसाइल को जाम करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक खतरों को पता लगाने के लिए यूज किया जाएगा और उनसे जवाबी कार्रवाई करने में भी सक्षम होगा। इसमें हमें नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी देखने को मिलेंगे, जो कि विमान के जो खासकर दुश्मन विमान के दागी गई जो मिसाइलें हैं या सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है, इनकी तरफ से जब कोई मिसाइल दागी जाएगी तो इसकी जानकारी पायलट को देगी कि एयरक्राफ्ट पर रेडार लॉक हो चुका है और आप इससे बचने के लिए जरूरी काउंटर मेजर्स हैं उनका यूज करें। इसके अलावा इसमें आपको इल्टा ELM 828222 जैमर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली RF सिग्नल्स को बाधित करने में सक्षम है और इसका प्रयोग काफी बड़े पैमाने पर होता दिखाई पड़ेगा। नए हथियारों की बात करें तो इस अपग्रेड प्रोग्राम में हमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें से अस्त्र मार्क 1 110 किलोमीटर, अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 350 किलोमीटर की क्षमता के साथ आती हैं। और इसमें अस्त्र मार्क 3 सबसे घातक है, क्योंकि वो SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि काफी अत्याधुनिक मानी जाती है। इसमें ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट और ब्रह्मोस NG जैसी जो मिसाइल्स हैं वो हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट जनरेशन की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जो है वो हमें देखने को मिलेगी और इसके चलते इसकी जो लॉन्ग रेंज की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। इसके अलावा इसके कॉकपिट को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसमें मॉडर्न ग्लास कॉकपिट का यूज किया जाना है, जो कि पुराने एनालॉग कॉकपिट को बड़े टच स्क्रीन मल्टी फंक्शन डिस्प्ले के साथ डिजिटल करेगी और कॉकपिट को काफी मॉडर्नाइज करेगी, ताकि
जो पायलट है इनकी सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जा सके। इसमें एक नया हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण डेटा को पायलट के हेलमेट वाइजर पर प्रोजेक्ट करेगा। इसमें वॉइस एक्टिवेटेड कमांड सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि कॉकपिट ऑपरेशंस को काफी आसान बनाएगा। इसके अलावा इसमें उन्नत मिशन कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे, जो कि तेज डेटा प्रोसेसिंग और रियल टाइम सूचना साझा करने के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो देखने को मिलेगा, जो कि सुरक्षित संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब रही बात इंजन अपग्रेड की, तो इंजन अपग्रेड को लेकर के कोई बड़ा हमें रिपोर्ट सामने नहीं देखने को मिली है। माना जा रहा है कि जो मामूली अपग्रेड है AL31 में, वही हमें देखने को मिलेंगे। इसके थ्रस्ट और ईंधन दक्षता में सुधार की उम्मीद है। हालांकि रूस ने AL41 का ऑफर जरूर किया है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट 177S है, ये भी प्रोजेक्ट किए गए हैं, लेकिन भारत की तरफ से इसको लेकर अभी कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आई है, और इसीलिए माना जा रहा है कि अभी जो AL31 है, यही हमें इस अपग्रेड प्रोग्राम का हिस्सा बनते दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा सुपर सुखोई की जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और डेटा फ्यूजन कैपेबिलिटी है, उसको एनहांस किया जाएगा। जी हाँ, उन्नत डेटा लिंकिंग और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताओं को इंक्रीज किया जाएगा, जो कि सुखोई 30 MKI को अन्य विमानों, जमीनी स्टेशनों और जो नौसैनिक असेट्स हैं, उनसे रियल टाइम में डेटा साझा करने में मदद करेंगी। और इसके अलावा मैन अनमैन टीमिंग भी हमें देखने को मिलेगी, यानी कि एक सुखोई 30 MKI जो अनमैन ड्रोन्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट कर पाएगा और मिशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसमें आत्मनिर्भरता को भी काफी मंजूरी दी गई है। आत्मनिर्भरता की जहां तक बात रही, तो इसको अपग्रेड करने में तकरीबन 71 से लेकर 78% तक जो स्वदेशी सामग्री हैं, इनको ही यूज किया जाएगा, जो कि रूसी आपूर्ति श्रृंखला पर भारत की निर्भरता को कम करेंगी और रख रखाव को तेज करेंगी। इसके अलावा 51 सिस्टम में से 30 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और 13 जो है ये DRDO और 8 निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से विकसित किए जा रहे हैं। फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर स्वदेशी होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नेविगेशन सिस्टम है, इस पे हमें जो मॉडिफिकेशन और अपग्रेड्स देखने को मिलेगा। रेडार क्रॉस सेक्शन में कमी करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज होगा, और कुछ संरचनात्मक जो संशोधन है वो भी किए जा सकते हैं, जो कि इनके रेडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में मदद करेंगे। इसके अलावा हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि सिस्टम की स्थिति की निगरानी और रखरखाव में सहायता करेंगे। लेजर डेजिग्नेशन पॉड देखने को मिलेंगे, जो कि लेजर गाइडेड हथियारों के लिए काफी उपयुक्त साबित होते हैं। समय सीमा की बात करें तो अभी क्लियर हो चुका है कि 5 वर्ष यहाँ पर लगेंगे एक प्रोग्राम को पूरा होने में, और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से 10 से 15 वर्षों में जो भारतीय वायुसेना का मेगा अपग्रेड प्रोग्राम है, ये पूरा हो जाएगा। हालांकि भी प्रथम चरण की स्पष्ट जानकारी सामने आई है। माना जा रहा है कि दूसरे चरण में हमें जो बाकी के एयरक्राफ्ट है उनको अपग्रेड होता हम देख पाएंगे, और इसमें इंजन स्वैपिंग की भी बात चल रही है। हालांकि अभी इसको लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि हमें देखनी होंगी। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि इसकी समय रेखा काफ़ी लंबी है। पूरे 84 विमानों को अपग्रेड करने में तकरीबन 10 से 15 वर्ष लगेंगे, जो कि तत्काल ज़रूरतों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा हम पूरी तरीके से अभी भी रशियन जो सप्लाई चेन है, इसको बाईपास नहीं कर पाए हैं, और प्रतिबंधों के चलते कुछ घटक ऐसे हैं जिनकी आपूर्ति में देर हो सकती है और वो प्रोग्राम को डिले कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि भारतीय वायुसेना के सुपर सुखोई प्रोग्राम से संबंधित थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।